सबके साथ में क्षीर सागर के घाट पर जाते हैं। वहाँ क्षीर सागर पर भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और चारों तरफ सभी देवगण किन्नर जितने भी हैं माता पृथ्वी के सहित सभी उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं कि पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता और देवों का कठिन कष्ट हमें अब सुनाया नहीं जाता। तो आपको हे प्रभु कब तक आप जन्म लेंगे और जन्म लेने के बाद हमारे कष्ट दूर होंगे, कम से कम हमें कुछ तो सांत्वना दीजिए। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, शरण में हैं, हे प्रभु दया करो, दया करो। इस तरह से देवगण पुकार रहे थे और दुखियों की आवाज तो हे कृपाण की धार है, वो कृपाण की धार है कि नव मंडल को भेद कर पहुंचती वही यानी कि भक्तों की भगवान के पास तक जरूर पहुंचती है। और इसी तरह से भगवान को भक्तों की विपदा को सुनकर भक्तों के त्रेता उनका त्राता पिघल उठते हैं। तीनों की दारुण दशा देखकर तीनों के दाता उबल उठे और सच्चे प्रभु से कहलाते हैं। जब जन के दुख की खबर आई तो भूप गया बैकुंठ धाम में सुख की सैया बिसर गई। बैकुंठ धाम में वो सुख की सैया पर सो रहे थे, वो सैया को बिसार दिया भगवान ने। और अब भगवान सोचते हैं कि मुझे इन दीनों पर दया करना चाहिए। खड़े हुए थे देवगण बर पाने के काज और उसी समय आकाश से आई है आवाज। आकाश से आवाज यानी आकाशवाणी हुई थी। हे देवगणों हे मुनि वृंदो रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे देवगणों हे मुनि वृंदो रो रो कर मुझे रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो अब जाता व्यथा सुना। अवतार लेगा तुम भी जाओ भूमि पर धारो याद वीरों। जितने भी वहाँ संत जन आए थे और जितने भी वहाँ देवगण आए